अंतरिक्ष, जहां अनगिनत तारे, आकाश गंगाएं और रहस्य छिपे हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने कितनी चीजें हमारी नजरों से छुपी हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसे कभी ऐसा दृश्य दिखा था जिसने सबको चौंका दिया था। एक नेबुला, जो धूल और गैस का विशाल बादल होता है, उसकी तस्वीर में एक आकृति दिखाई दी और लोगों ने कहा कि ये आकृति बिल्कुल भगवान शिव जैसी है। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या वाकई ब्रह्मांड हमें संकेत दे रहा था? आज द साइलेंस फाइल्स में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। कल्पना कीजिए, नासा की दूरबीन अंतरिक्ष की गहराई में झांक रही है और अचानक उसकी तस्वीरों में उभरता है एक पैटर्न। ध्यान से देखें तो ये पैटर्न किसी बैठे हुए साधक जैसा लगता है और भारतीय जब इसे देखते हैं तो कहते हैं कि ये भगवान शिव हैं। त्रिशूल जैसी आकृति, ध्यान मुद्रा जैसा शरीर और सिर के पीछे ऊर्जा का घेरा। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सचमुच ब्रह्मांड में शिव की छवि विद्यमान है? कहा जाता है कि 2014 में एक रेडिट यूजर ने नासा की वेबसाइट से निकली एक तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर एक नेबुला की थी, लेकिन जब लोगों ने इसे गौर से देखा तो उन्हें उसमें एक बैठे हुए व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। भारतीय यूजर्स ने तुरंत तुलना की कि ये तो शिव की ही आकृति है। देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हजारों लोग कहने लगे कि नासा को अंतरिक्ष में भगवान शिव मिले हैं। ये खबर और तस्वीर फैलती चली गई। कई अखबारों और ऑनलाइन पोर्टल्स में भी इसे शिवा इन स्पेस के नाम से छापा गया। असल में ये तस्वीर नासा ने कॉस्मिक फॉर्मेशन यानी एक ब्रह्मांडीय संरचना के तौर पर जारी की थी। ये एक विशाल नेबुला थी जिसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से कैप्चर किया गया था, लेकिन इसकी आकृति रहस्यमयी थी। सिर के पीछे गोलाकार ऊर्जा जैसा प्रकाश जो शिव के जटाजूट से मिलता जुलता दिखा। हाथों की पोजीशन ऐसे जैसे कोई गहरी ध्यान अवस्था में बैठा हो और नीचे की फैली आकृति जो त्रिशूल जैसी लगी। यही पैटर्न लोगों को शिव का स्वरूप लगा, लेकिन विज्ञान के पास इसके लिए एक नाम है, पेरिडोलिया यानी मन का भ्रम। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन यानी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें इंसान बेतरतीब पैटर्न्स में भी जाने पहचाने चेहरे और आकृतियां देख लेता है। जैसे बादलों में घोड़े की आकृति दिखना, दीवार पर चेहरा नजर आना या चांद में कोई आकृति दिखना। तो क्या ये भी बस हमारा मन था जिसने उस नेबुला में शिव की आकृति गढ़ ली, या फिर कहीं ब्रह्मांड वाकई हमें कोई रहस्यमयी संकेत दे रहा था? हिंदू धर्म में भगवान शिव को ब्रह्मांड का रचयिता, पालक और संहारक माना गया है। उनका नटराज स्वरूप, जिसमें वो ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं तक को प्रेरित करता है। स्विट्जरलैंड में सर्न, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, उसके बाहर एक विशाल नटराज की मूर्ति लगी है जिसे भारत ने गिफ्ट किया था। कहा जाता है कि वहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग जैसी घटनाओं पर रिसर्च होती है और नटराज उसी रिसर्च का प्रतीक है। क्या यह संयोग है कि जहां ब्रह्मांड के रहस्य खोजे जाते हैं वहीं शिव का स्वरूप भी मौजूद है? नासा ने इस तस्वीर को कभी भी शिव की तस्वीर नहीं कहा। उनके मुताबिक बस ये मॉलिक्यूलर क्लाउड यानी गैसों का विशाल बादल था। नासा ने साफ किया कि इसमें कोई धार्मिक या दिव्य आकृति नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो साफ साफ शिव की छवि है, वहीं वैज्ञानिकों ने इसे केवल ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस यानी खूबसूरत संयोग बताया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बस एक नेबुला था, गैस और धूल का जमाव। आकृति हमारे दिमाग ने खुद बना ली। ब्रह्मांड में लाखों पैटर्न्स बनते और बिगड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड खुद चेतन है। जब साधक उसे देखते हैं तो उन्हें बस उसमें देवत्व दिखाई देता है। भारतीय परंपरा के अनुसार शिव हर जगह व्याप्त हैं, तो क्या अंतरिक्ष में उनकी छवि दिखाई देना कोई आश्चर्य नहीं? तो अब सवाल यही है कि क्या नासा को सचमुच शिव दिखाई दिए थे या ये सिर्फ एक मानव भ्रम था जिसे विज्ञान पेरिडोलिया कहकर समझाता है? कहा जाता है कि ये सिर्फ एक संयोग था। कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड का रहस्यमयी संकेत भी हो सकता है, लेकिन पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं है। नासा ने इसे कभी शिवा इमेज कहकर मान्यता ही नहीं दी। फिर भी लोक कथाओं, चर्चाओं और सोशल मीडिया में ये कहानी अब भी जिंदा है। द साइलेंस फाइल आपके सामने वही प्रस्तुत कर रहा है जो पब्लिक डोमेन में चर्चा का हिस्सा है।
तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं, क्या ये सिर्फ एक मन का भ्रम था, एक नेबुला जिसे हमने शिव की तरह देख लिया, या फिर सचमुच ब्रह्मांड हमें कोई संदेश देना चाहता है कि सृष्टि के हर कण में शिव विद्यमान है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्य सोचने पर मजबूर करता है तो द साइलेंस फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उस ब्रह्मास्त्र की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद यमराज भी कभी नहीं टाल सकते। एक ऐसा अस्त्र जिसका नाम है काल दंड। कहा जाता है कि यह अस्त्र अगर एक बार चल जाए तो मृत्यु निश्चित है। ना देवता इसे रोक पाते हैं, ना ही कोई मनुष्य। क्या सचमुच हमारे शास्त्रों में ऐसे विनाशकारी अस्त्र दर्ज हैं? जानिएगा पूरा रहस्य सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गई, जो दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड और अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।